नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं फिर आप सबके बीच में एक बहुत ही प्यारी कहानी, प्रेरणादायक कहानी आप सबके बीच में लाई हूँ। ये सच्ची घटना पे आधारित है। हमारी एक परिचित की आप बीती कहानी है। आप लोग पूरी कहानी जरूर सुनिएगा, बताइए कहानी कैसी लगी। और अगर प्लीज़ आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। 30 साल बाद मैंने अपनी सहपाठी को उस दिन देखा। जब मैंने उसे एक होटल की लॉबी में देखा, वो बहुत साधारण थी। वह साधारण कपड़े पहने हुए था। मैंने थोड़ा आराम महसूस किया। वह मेरे पास आया और कहा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसकी तुलना में वह मुझसे आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर दिखा। हमने फ़ोन नंबर और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। जब मैंने उसे अपना नंबर दिया तो उसके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। गर्व के साथ मैंने उसे बताया कि मैं अपनी नई रेंज रोवर में उसे घर छोड़ूंगा। मैंने उसे गाड़ी दिखाई, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि उसने अपनी गाड़ी को बुला लिया है। गाड़ी पुरानी लग रही थी, 2001 होंडा। अगले दिन मैंने उसे अपने घर दोपहर के भोजन के लिए बुलाया। मैं उसे अपनी सफलता और संपत्ति दिखाना चाहता था। वह अपनी गाड़ी में मेरे घर आया। मेरा घर देखकर वह प्रभावित हुआ, लेकिन वह घर मैंने लोन लेकर खरीदा था। हमने दोपहर का भोजन किया। उसने मुझे बताया कि वह छोटे व्यवसाय और रियल एस्टेट में है। मैंने पूछा कि मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। उसने कहा कि वह ठीक है। मैंने यहाँ तक कहा कि अगर ज़रूरत हो तो मैं उसके कुछ कर्ज चुकाने में मदद कर सकता हूँ। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। उसने कहा कि वह जल्द ही मुझे अपने घर बुलाएगा। उसकी पुरानी गाड़ी देखकर मैंने सोचा, ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। मैंने सोचा, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ। 2 हफ्ते बाद मैं और मेरी पत्नी उसे मिलने गए। मेरी पत्नी उसके स्टेटस को देखकर प्रभावित नहीं थी और आने में झिझक रही थी। उसके स्टेटस को देखकर हमने उसके घर का रास्ता पूछा। जब भी किसी ने उसका नाम सुना, उन्होंने सम्मान के साथ बात की। उसका घर एक सुंदर 4 बेडरूम का बंगला था। सामने 4 गाड़ियां खड़ी थीं। हम घर के अंदर गए। अंदर का माहौल सरल और बहुत खूबसूरत था। उसने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया। दोपहर का भोजन अच्छी तरह से परोसा गया। भोजन के दौरान उसकी टेबल पर मैंने हमारी कंपनी का एक गिफ्ट देखा। हमारी कंपनी का 38वां शेयर उसकी कंपनी के पास था। मैंने इसके बारे में पूछा। वह मुस्कुराया और कहा, यह मेरी कंपनी है। यह स्टेट भी उसका था। मुझे नहीं पता मैंने कब उसे सर कहकर पुकारा। मैं उससे प्रभावित हो गया। मैंने नम्रता का एक बड़ा पाठ सीखा। बाहरी दिखावा भ्रमित कर सकता है। मैं अपने हालात पर विचार करने लगा। मैं कर्ज में जी रहा हूँ, लेकिन जो मुझे वेतन देता है वह शांत और सादगी में जी रहा है। सच में गहरे नदी हमेशा शांत होते हैं। दूसरों के लिए दिखावे की जिंदगी जीने के बजाय अपनी शांति के लिए जीना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार ज़रूर हर हर महादेव लिखिएगा। भगवान का शुक्रिया है कि हम सब लोग स्वस्थ हैं। उन्होंने जीने के लिए और भरण पोषण के लिए इतने सुंदर शरीर दिए हैं, इतनी सुंदर काया दी है और बुद्धि दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्त।